हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। आज हम एक नया चैप्टर लगाएंगे। चैप्टर का नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। ये चैप्टर 11th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स से लिया गया है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 9 है। तो पेन कॉपी लेकर बैठिए। जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आज कराने वाला हूँ उनको आप नोट करिए, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। देखिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। अगर मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूं तो ज़रा सोचो कैसे स्टार्ट करूं। कोई भी चैप्टर आप नया स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हाउ टू स्टार्ट, कि कहाँ से स्टार्ट करूं मैं। तो टाइटल से स्टार्ट करेंगे। टाइटल क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज। मेरे हिसाब से एक चीज़ और जोड़ना चाहिए था इसके अंदर, क्या कि प्रोग्रेशन भी क्या होता है। अगर ये चैप्टर आपको कम्प्लीटली पढ़ना है तो अपने को 3 चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी हैं। एक, सीक्वेंस मालूम होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होता है, दूसरा सीरीज़ क्या होता है और तीसरा आपका प्रोग्रेशन क्या होता है। अगर ये चीज़ें आपने सीख ली, ये 3 वर्ड्स का एक्चुअल मतलब समझ लिया आपने, तो समझ लो 70% चैप्टर आपके कंट्रोल में होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन कराऊंगा, जिसके अंदर आप एपी पढ़ेंगे, जीपी पढ़ेंगे, एचपी पढ़ेंगे। ये तो सुन रखा होगा और सर ये कहाँ से आ गया है 10th क्लास में ये पढ़ चुके हैं आप, लेकिन 11th में आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। ये नहीं है, लेकिन इसका मैं आपको आइडिया दूंगा कि ये क्या होता है और समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपको जो बच्चे JEE की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो होगा ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन, लेकिन 11th के बच्चों के लिए नहीं होगा। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कि सीक्वेंस क्या होता है, इनका मतलब आप समझिए। देखिए जनरली आपने देखा होगा कि सीक्वेंस को हम अपने लाइफ में बहुत जगह यूज़ करते हैं कि यार सीक्वेंस में बैठ जाओ, सीक्वेंस में लगा दो, इस तरह से आप पढ़ते हैं। लेकिन वो टोटली डिफरेंट होता है जब हम उसे मैथमेटिकली पढ़ते हैं। मैथमेटिकली मतलब जब हम नंबर्स पे लगाने की बात करते हैं सीक्वेंस को, तो क्या होता है, तो उसके अंदर ये होता है कि आप नंबर्स को जब सीक्वेंस में लगाते हैं तो उनके अंदर एक पैटर्न आता है या लॉजिक आता है या फॉर्मूला आता है। वो लॉजिक क्या करता है, आपको ये बताता है कि इसका अगला नंबर क्या आएगा, है ना। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई बंदा है, क्लियर। अब मुझे इसके 10 पीढ़ी के एंसेस्टर्स के लोगों को बताना है कि इसकी 10 पीढ़ी में कितने लोग होंगे। तो पहली पीढ़ी में कितने लोग होंगे? मदर होगी इसकी, और कौन होगा? फादर होगा। तो पहली पीढ़ी में तो 2 लोग हो गए। अब आप दूसरी पीढ़ी में भी बता सकते हैं कि इसकी जो दूसरी जनरेशन है, ये फर्स्ट जनरेशन हो गई, इसकी सेकंड जनरेशन में कितने लोग होंगे। अब देखो मदर जहाँ से आई है, इसकी मैरिज हुई होगी ना, तो उसके भी क्या रहे होंगे? मदर फादर। और इसके भी क्या रहे होंगे? मदर फादर। कहने का मतलब इस बंदे के ये नाना नानी हैं और ये दादा दादी हैं ये मैं नहीं बोल रहा, ये कंडीशन है हमारी डेली लाइफ में, ऐसी चीज़ें आती हैं, है ना। तो बताइए कितने हो गए? 1 2 3 4। क्लियर? अब देखिए, अब इसकी तीसरी जनरेशन में अब इनके भी क्या रहे होंगे? मदर फादर रहे होंगे। इनके भी क्या रहे होंगे? मदर फादर। इनके भी क्या रहे होंगे? मदर फादर। इनके भी क्या रहे होंगे? मदर फादर। अब बताओ कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8, है ना। तो यहाँ पर क्या पैटर्न बनना है, ज़रा सोचो। ये 2 की पावर 1 बनना है, 2 की पावर 2 बन रहा है, 2 की पावर 3 बन रहा है। अगला क्या बनेगा? 2 की पावर 4 बनेगा, 2 की पावर 5 बनेगा, 2 की पावर 6 बनेगा, 2 की पावर 7 बनेगा, 2 की पावर 8 बनेगा, 2 की पावर 9 बनेगा, 2 की पावर 10 बनेगा। इस तरह से एंड सो ऑन आप लिख सकते हैं। तो जितने भी जनरेशन के अंदर आप नंबर ऑफ पर्सन्स को आप बताना चाहते हैं, किसी पर्सन की जनरेशन के लोगों को बताना चाहते हैं, तो आप ये पैटर्न से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब इसके अंदर पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है कि ये 2 की पावर n की फॉर्म का है। कहने का मतलब पहली जनरेशन के लिए 1 लगा दो और दूसरी जनरेशन के लिए 2 लगा दो और तीसरी जनरेशन के लिए 3 लगा दो। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है? इसके अंदर पैटर्न है, लॉजिक है, ट्रिक है, फॉर्मूला है अब बताओ कितनी चीज़ें बताऊँ मैं आपको, है ना। तो सीक्वेंस क्या होता है? लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है, लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं, है ना। लेकिन क्या करते हैं वो? कंसिस्ट करते हैं ऑफ सम, कंसिस्ट ऑफ सम पैटर्न, जिनके अंदर क्या होता है? कुछ पैटर्न होता है।
एंड वी कैन फोरकास्ट द नेक्स्ट नंबर, और हम उसकी वजह से क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट नंबर को बता सकते हैं, फोरकास्ट। ये सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया कि सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस क्या होता है, लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं, कंसिस्ट ऑफ सम पैटर्न, उसके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ पैटर्न होता है, एंड उसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन फोरकास्ट द नेक्स्ट नंबर, हम उससे अगले नंबर के बारे में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब मैंने इसका एक एग्जांपल दिया। क्या एग्जांपल दिया, एग्जांपल समझ लीजिए। एग्जांपल ये है कि किसी बंदे की 10 पीढ़ियों में कितने कितने लोग रहे हैं, या 10 पीढ़ी तक कितने लोग होंगे उसके, है ना, या 10 पीढ़ी तक उस बंदे के कितने पूर्वज रहे होंगे, बुजुर्ग रहे होंगे, उनके बारे में बताना है तुम्हें। तो 10 पीढ़ियों तक कितने रहे होंगे, 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 को अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आएगा, 1024। ये तो कुछ स्टैंडर्ड नंबर नहीं लग रहा है किसके बराबर होता है, 1 GB के बराबर। क्या सर है 1 GB, उस टाइम पे GB भी नहीं रहा होगा, 10 पीढ़ी तक तो पता नहीं कौन से साल की बात होगी। ये तो मैंने जस्ट ऐसे ही बता दिया है ना। तो किसी बंदे के 10 पीढ़ी तक के कितने लोग रहे होंगे, 1024। मतलब अगर वो आज जिंदा होते तो एक समझ लीजिए कबीला बन चुका होता वो तो ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह से नंबर्स का अरेंजमेंट होता है। तो इसलिए हमें क्या पढ़ना ज़रूरी है, सीक्वेंस पढ़ना ज़रूरी है ना। मन में लड्डू फूटा अगर मन में लड्डू फूटा हो तो प्लीज़ चैनल को क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। और देखिए, और एग्जांपल देखिए कि सर ये तो एक ही एग्जांपल हुआ, और एग्जांपल देखिए सीक्वेंस का, सीक्वेंस के और एग्जांपल देखिए कैसे लगाएंगे। अच्छा, मैं एक सिंपल सी बात और पूछता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ 2, -5, 0, 17 और 18। अब मैं आपसे पूछूँ अगला नंबर क्या आएगा, तो आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते, तो ये सीक्वेंस नहीं होगा। ये लिस्ट ऑफ नंबर्स तो है, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं होगा, सीक्वेंस नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई पैटर्न ही नहीं है, आप अगला नंबर भी नहीं बता सकते। तो ऐसे नंबर की लिस्ट जिसके अंदर कोई पैटर्न ना हो, कोई फार्मूला ना बन सके, कोई सीक्वेंस ना बने, मतलब कोई भी लॉजिक ना लगे, तो वो सीक्वेंस नहीं होते हैं, वो जस्ट है ना फर्जी नंबर होते हैं। तो फर्जी नंबर हमें नहीं पढ़ना है, हमें सीक्वेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और देखिए, अब जैसे मैं 10 को 3 से डिवाइड करूँ, है ना, तो पहले स्टेप में क्या आएगा, 3 3 = 9। तो पहले स्टेप में कितना आ गया, क्वेश्चन 3 आ गया। दूसरे स्टेप में 3 3 = 9, तो क्या आएगा, 3.3 आएगा। अब हम ये बता सकते हैं कि अगले स्टेप में क्या आएगा, तो अगले स्टेप में क्या आएगा, 3 3। अगले स्टेप में क्या आएगा, 3 3 3। अगले स्टेप में क्या आएगा, 3 3 3 3 तो ये भी नंबर्स किस में हैं, बताइए किस में है ये नंबर, पैटर्न में है, हम बता सकते हैं अगला नंबर। तो ये भी क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया, है ना। अब देखिए पिछला वाला सीक्वेंस क्या था कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ... 2 की पावर 10, ये तो था। अब देखिए, अगर आप सीक्वेंस को किसी फाइनाइट नंबर तक लिखते हैं, फाइनाइट का मतलब जहाँ काउंटिंग करते करते काउंटिंग ख़त्म हो जाती है, तो ऐसी सीक्वेंस को हम फाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस। देखिए सीक्वेंस के जितने फीचर्स है 1 बाई 1 आपको आना चाहिए, और मेरे हिसाब से कोई भी चैप्टर हो आप एकदम फ्री माइंड से पढ़ा करें, कूल माइंड से, है ना। किताब से बाहर तो जाने वाली चीज़ें हैं नहीं, आपको एक एक बात क्लियर होना चाहिए, और प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, एकदम ठंडे दिमाग से पढ़िए इसको। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर मैं इसे ना रोकूं तो ये लगातार क्या होता रहेगा, रिकरिंग होता रहेगा। 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम, है ना। तो ये किस टाइप की सीक्वेंस हो गई, इनफाइनाइट टाइप की सीक्वेंस हो गई, है ना। अब होता क्या है, कुछ सीक्वेंस ऐसी होती हैं कि हम उसमें एक जनरल फार्मूला बना सकते हैं। तो फार्मूला बनाने के लिए पहले सीक्वेंस के अंदर जितने भी ये जो नंबर्स यूज़ हो रहे हैं इनको हम टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्म्स। और इनको किस तरह से शो करते हैं, इनको शो करते हैं, जैसे पहला टर्म हो गया तो 2 की पावर 1 2 हो गया। सेकंड टर्म क्या हो गया, 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 हो गया। थर्ड टर्म क्या होगा, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8, ला 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 ला, है ना। अब अचानक से आपसे कोई 100वां टर्म पूछ ले तो उसके लिए तुम्हें जनरल टर्म पता होना चाहिए। an = 2 की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, है ना। a की पावर n किसको दिखाता है,
जनरल टर्म को बताता है। इस जनरल टर्म की हेल्प से आप किसी भी टर्म के बारे में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसके लिए मैंने ये लिख दिया 2 की पावर n, क्या ये सभी सीक्वेंस के लिए फॉर्मूला यही रहेगा? अरे सर क्या सवाल पूछ रहे हैं, ये कोई पूछने वाली बात है? नहीं रहेगा, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें पैटर्न कुछ और है और इसके अंदर पैटर्न कुछ और है नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये भी उठता है, क्या हर सीक्वेंस को पैटर्न की फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या हर सीक्वेंस को पैटर्न की फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। मतलब हर सीक्वेंस के लिए आप फार्मूला नहीं बना सकते। जैसे ये है, इसके लिए आप क्या फार्मूला बनाएंगे बताइए? अगर मैं nth टर्म पूछूं तो क्या फार्मूला बनेगा इसके अंदर, है ना? नहीं बना सकते आप फार्मूला इसके अंदर। लेकिन मोस्ट ऑफ द सीक्वेंस के अंदर क्या बन सकता है? फार्मूला बन सकता है। जैसे मैं और एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपने नंबर ले लिए 2, 4, 6, 8, 10, तो ये क्या हैं? ये सभी इवन नंबर हैं। अगर पहले टर्म की बात करूँ तो 2 × 1 हो रहा है, दूसरे टर्म की बात करूँ तो 2 × 2 हो रहा है, तीसरे टर्म की बात करूँ तो 2 × 3 हो रहा है, चौथे टर्म की बात करूँ तो 2 × 4 हो रहा है। अब यहाँ पे नोटिस करिए कि 2 सभी में क्या है? कांस्टेंट है, और बाकी नंबर नेचुरल नंबर से क्या हो रहे हैं? स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर मैं nth टर्म की बात करूँ तो 2 तो कांस्टेंट ही रहेगा, और नेचुरल नंबर के लिए क्या लगा दो? n लगा दो। तो आप इस वाले सीक्वेंस के लिए इसका फार्मूला बना सकते हैं आप। an = क्या? 2n। ये इसका nth टर्म हो गया। कौन सा टर्म हो गया? nth टर्म। तो किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म आप निकाल सकते हैं, लेकिन हर सीक्वेंस का नहीं निकाल सकते आप, है ना। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लूँ 2, 3, 5, 7, 11, 13। बताइए ये कौन है? ये प्राइम नंबर्स हैं। कौन से नंबर हैं? प्राइम नंबर्स। आप इनका फॉर्मूला नहीं बना सकते। बना के देखिए, नहीं बनेगा, है ना। तो हर किसी सीक्वेंस को आप किस में कन्वर्ट नहीं कर सकते? nth टर्म के फॉर्मूले में कन्वर्ट नहीं। बट हम इसको वर्बली पढ़ सकते हैं। वर्बली आप जो सा भी आपको कोई सा भी टर्म पूछेंगे आप आसानी से क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं कि अगला इसका क्या आएगा टर्म। तो ये प्राइम नंबर है, तो अगला प्राइम नंबर हम बता सकते हैं कि 13 के बाद सीधा क्या आएगा? 17 आएगा। बट रेंडमली आप नहीं बता सकते कि 50वां प्राइम नंबर क्या होगा या 87वां नंबर प्राइम नंबर क्या होगा, है ना। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ मैथमेटिशियन लोगों ने इस पर वर्कआउट किया था। जैसे कुछ टाइप के नंबर्स थे, उनके फॉर्मूले नहीं बन रहे थे, लेकिन उन्होंने बनाए। लेकिन हर किसी के नहीं बना सकते आप फॉर्मूला जो है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑड नंबर ले लो। जैसे हो गया 1, 3, 5, है ना, 7, 9 ... तो ऑड नंबर में आप फार्मूला क्या बना सकते हैं? 2n + 1 बना सकते हैं। नहीं, 2n - 1। अब यहाँ पर n जो होगा वो किससे स्टार्ट होगा? नेचुरल नंबर से। आप 1 रखिए, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 2 × 1 - 1, तो ये हो गया 2 - 1, 1 आएगा। देखो आ रहा है फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या आएगा? 2 × 2 - 1, 2 × 2 = 4 - 1, तो कितना आएगा? 3। थर्ड टर्म क्या आएगा? तो 2 × 3 - 1, 3 × 2 = 6 - 1 कितना आएगा? 5 आएगा। लाभ इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो इसका जनरल फार्मूला क्या हो गया? nth टर्म क्या हो गया? 2n - 1। तो लेकिन ये जो है सारे नंबर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए पर्टिकुलर फार्मूलाज हैं। तो इतने सारे फार्मूलाज तो याद रखना मुश्किल है। तो हम सीक्वेंस को किस तरह से पढ़ते हैं? आपको लिस्ट दी गई होगी, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग या तो आप फार्मूला बना सकते हैं, और अगर फार्मूला दिया होगा तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप सीक्वेंस बना सकते हैं, है ना। लेकिन हर क्वेश्चन के लिए सेम फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, दिमाग की बत्ती जलाइए, तभी मज़ा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीक्वेंस को लेकर बात करते हैं। देखिए क्या, एक मैथमेटिशियन थे फिबोनाची, क्या नाम था इनका, है ना। इन्होंने इस बात के पीछे पड़ गए थे कि यार ये फार्मूला 1 क्यों नहीं रहा है। तो इन्होंने क्या करा था, कुछ थ्योरम्स वगैरह बना के टर्म्स से रिलेशन बना के अपनी एक सीरीज़ बनाई थी, जिसे क्या बोलते हैं? फिबोनाची सीरीज़, है ना। इस सीरीज़ के अंदर क्या बताया था इन्होंने कि जैसे पहले और दूसरे टर्म अगर 1 1 लोगे तो तीसरा टर्म पिछले 2 टर्म का सम होगा, तो कितना हो गया? 2। अगला टर्म पिछले 2 टर्म का सम होगा तो 3। अगला टर्म इससे पिछले 2 टर्म का सम होगा 5, 3 और 2 कितने हो गए? 5। फिर अगला टर्म इन दोनों का सम होगा तो कितना होगा? 8। फिर अगला टर्म इन दोनों का सम होगा तो कितना हो गया? 13। दिस सीरीज़ इज़ नोन एज फिबोनाची सीरीज़। अब
अगर मैं नहीं बताता कि ये फिबोनाची सीरीज़ नहीं है तो आप इसको कैसे फॉर्मुलेट करते, कैसे कोशिश करते बनाने की, उस पर ज़रा फोकस करिए। देखें इन्होंने क्या बोला कि अगर मुझे इसके टर्म बताना है तो ये तो फिक्स है कि A1 और A2 किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर, इनके अकॉर्डिंग, फिबोनाची के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर कोई भी टर्म अगर अपने को निकालना है तो उसका इन्होंने फॉर्मुलेशन किया कि n-2 प्लस n-1, और यहाँ पर n की वैल्यू ग्रेटर दैन 2 लगाई इन्होंने, मतलब 2 से ज़्यादा वैल्यू रखेंगे। अब यार ये तो ये बात है कि आप जितना इंटरेस्ट दिखाएंगे नंबर्स को लेके तो अपना अपना क्या बना देंगे, ये फिबोनाची है, मैं भी कोई बना दूँ तो इजहार-नकी हो जाएगा। अभी बनाता हूँ मैं, देखो अपना सीक्वेंस बनाता हूँ कैसे। अब देखिए यहाँ पर पहला दूसरा टर्म तो है, तीसरा टर्म अगर मुझे बताना है तो A3-2 और A3-1, क्योंकि ग्रेटर दैन 2 भी लगाना है, कंडीशन है वहाँ पर। तो ये कितना हो गया A1 प्लस A2, तो ये हो गया 1 + 1 = 2, आ रहा है 2 के बराबर। अगर मुझे A4 लाना है तो 4-2 प्लस A4-1, तो ये कितना हो गया A2 प्लस A3, तो A2 कितना है 2, A1 A2 है 1 और A3 कितना है 2 है, तो 2 1 कितना हो गया 3 हो गया, लाइक दैट। तो ये फार्मूला किसका है, फिबोनाची का है। तो फिबोनाची बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सीरीज़ है, ग्रेजुएशन के अंदर आप ज़्यादा पढ़ते हैं सीक्वेंस के बारे में, ठीक है। मैं आपको एक सीक्वेंस लिख कर देता हूँ और आप मुझे उसके अंदर ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप मुझे फार्मूला बना के बताइए। देखिए यहीं से सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये फर्जी चीज़ है, मैंने ऐसे लिख दिया इजहार-नकी, ठीक है। चलिए मैं नंबर लिख के देता हूँ, 2 5 11 23। बताइए पहले तो पैटर्न बताइए कि इसके अंदर बन क्या रहा है, तभी फार्मूला बन पाएगा आपसे। बताइए क्या बन रहा है। अगला नंबर पिछले नंबर के डबल से एक ज़्यादा है, 2 2 4 + 1 5 हो गया। फिर अगला नंबर पिछले नंबर से डबल से एक ज़्यादा है, फिर अगला नंबर पिछले नंबर से डबल से एक क्या है, ज़्यादा है। तो इस बात को कैसे लिख सकते हैं आप, अगर मैं जनरल फॉर्म में इसे फॉर्मुलाइज़ करूँ तो क्या लिखूँगा, 2 × A(n-1 + 1), ऐसे तो लिखूँगा। कैसे, देखो फर्स्ट टर्म तो तुम्हें मालूम है कि फर्स्ट टर्म कितना है, यहाँ पहले कंडीशन पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म कितना 2। अब यार ऐसे तो हज़ारों सीक्वेंस होती है, सब अपने अपने नक्की बनाते चले जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह से दे रखा है, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए। तो बताइए A1 तो हो गया, यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि n जो है वो ग्रेटर दैन 1 होना चाहिए, n की वैल्यू 1 से बड़े होना चाहिए। तो देखिए 2 रखेंगे तो हो गया 2 × A2-1 + 1, तो ये हो गया 2 × A1 + 1। तो बताइए A1 कितना है 2 + 1, तो 2 2 × 4 + 1 कितना हो गया 5 हो गया। A3 देखिए तो कितना हो जाएगा 2 A3-1 + 1, तो कितना हो जाएगा 2 A2 + 1, और A2 कितना है 5 + 1, तो कितना हो रहा है 11 हो रहा है, लाइक दैट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द व्हाट सीक्वेंस, कि सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस में बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं, बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं। तो ऐसे तो आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज लगाएंगे इसकी, जो भी 9.1 एक्सरसाइज है उसमें कुछ सीक्वेंस के nth टर्म दे रखे हैं, उससे आप सीक्वेंस बनाइए। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। अच्छा अब हम सीरीज़ की बात करते हैं कि सीरीज़ क्या होती है ना। अगर मैं जनरल टर्म की बात करूं, जनरल टर्म की, तो एक सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा कि आप कोई भी नंबर्स की जो लिस्ट है ना, वो टर्म को सेपरेट करने के लिए प्लस लगा दी। जैसे फॉर एग्जांपल 2 + 0 + 4 + -1 + ... कोई भी नंबर को आप प्लस करके लिख दीजिए तो ये क्या फॉर्म करेगा, सीरीज़ फॉर्म करेगा। लेकिन ज़रा सोचिए, ये नंबर अगर प्लस लगाकर नहीं होते तो कॉमा लगाकर हम इन्हें सेपरेट करते। क्लियर, तो क्या इनके अंदर कोई पैटर्न होता, कोई लॉजिक होता? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आप अगला नंबर नहीं बता सकते, तो ये सीक्वेंस नहीं होता। और हमें पढ़ना क्या है, सीक्वेंस। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते, ये तो जस्ट लाइक क्या है, एक नंबर है। लेकिन वी कैन से दैट कि दीज नंबर्स आर इन सीरीज़, कि ये किस में है, सीरीज़ में है। तो जैसे हमारे लिए मीनिंगफुल सीक्वेंस है, इसी तरह सीरीज़ भी हमारे लिए क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। तो मीनिंगफुल होने के लिए इसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, तो इसे हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो सीरीज़ को हम क्या कह
सकते हैं कि किसी भी सीक्वेंस के टर्म को, जैसे फॉर एग्जांपल A1, A2, A3 है ना, A4 डॉट 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 AN, ये किसी सीक्वेंस के टर्म हैं। इनको अगर आप प्लस लगा के लिख देंगे ना, इनके टर्म को सेपरेट करेंगे बाय यूजिंग द साइन प्लस, देन वी कैन से दैट दीज नंबर्स आर इन सीरीज। और सीरीज़ के अंदर हमेशा क्या निकाला जाता है, सम निकाला जाता है। और इस सम को शॉर्ट में अगर लिखना है तो एक नोटेशन आता है सिग्मा, और ए व्हाट इज़ पर्टिकुलर नोटेशन टर्म उसको लिखिए। यहाँ पे कोई नोटेशन ले लीजिए के, और के की लिमिट लगा दीजिए 1 से लेकर कहाँ तक, n तक। कहने का मतलब अगर मैं इसे ओपन करूँ तो ये चीज़ आना चाहिए। कैसे, 1 से स्टार्ट करूँगा तो A1, सिग्मा का मतलब होता है प्लस, फिर अगला टर्म क्या लिखूँगा 2, तो ये हो जाएगा A2, फिर सिग्मा का मतलब क्या होता है प्लस, फिर अगले नंबर पर आऊँगा 3 लिखूँगा प्लस डॉट डॉट डॉट, लिमिट कहाँ तक है, n तक है, तो ये n तक लिख दूँगा। क्लियर। अगर कहीं पर फॉर एग्जांपल सिग्मा 1 प्लस 2 प्लस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो इसका मतलब क्या है, ये तो एक फाइनाइट सीरीज़ है, तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसका सम निकाल सकते हैं। और इसे अगर सिग्मा की फॉर्म में लिख रहे हैं कि सिग्मा n नेचुरल नंबर 1 से लेकर कहाँ तक, 5 तक, तो इस बात का मतलब ये है कि ये पूरे नेचुरल नंबर जो 1 से लेकर 5 तक है उनका सम बोल रहा है। तो कितना सम होगा, 5 और 5 10 और 15, इनका सम कितना होगा, 15 होगा। तो दिस वन इज कॉल्ड सीरीज। तो सीरीज़ क्या होता है, लिस्ट या a sequence can be written as a sum of its term called series। इसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज़ बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, सीरीज़ को। हो गया नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जैसे सीरीज़ पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया आपने, सीक्वेंस पढ़ लिया। अब अपने को बात करना है किसके बारे में, प्रोग्रेशन। देखिए, मैं इसके अलग अलग प्रोग्रेशन पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि उसके अलग अलग वीडियोस बनाऊँगा तो तब बात होगी। ठीक है, बट व्हाट एग्जैक्टली अ प्रोग्रेशन, अभी दो में हमें डिफरेंस पता चल गया कि सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज़ क्या होता है ना। हर सीरीज़ सीक्वेंस नहीं हो सकता, बट हर सीक्वेंस को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, सीरीज़ के अंदर, क्या लगाकर, प्लस लगाकर। अब हम बात करेंगे किसकी, प्रोग्रेशन की। तो प्रोग्रेशन के लिए पहली कंडीशन तो ये होना ज़रूरी है कि वो क्या होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे मैं इवन नंबर की बात कर लूँ, 2 4 6 8 10, ये इवन नंबर हैं। क्लियर। अब इसका जनरल फार्मूला मुझे पता था कि nth टर्म क्या आता है, 2n आता है। क्लियर। और इसके अंदर क्या लॉजिक है कि अगला नंबर 2 2 2 क्या होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है। बट मुझे ये बताना है कि प्रोग्रेशन क्या होता है। अब इसके अंदर लॉजिक अलग है कि 2 2 2 क्या होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है अगले टर्म में। अब अगर मैं एक और ले लूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 8 16 32 64 ये ले लूँ। अब इसके अंदर पैटर्न अलग है, तो ऐसे नंबर्स के लिए जिसमें पैटर्न अलग अलग होता है तो वो तो तुम्हारा क्या कहलाएगा, सीक्वेंस कहलाएगा। तो किसी भी लॉजिक से हो। अब यहाँ पर लॉजिक क्या है कि हर टर्म को अगर उससे पहले वाले टर्म से डिवाइड करो तो रेशियो क्या आएगा, बराबर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 4/2 तो कितना आएगा, 2 आएगा। 8/4 तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ प्रोग्रेशन। तो देखिए, प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन उसी सीक्वेंस को कहते हैं जिस सीक्वेंस के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स 2 4 4 8 8 16 16 32 32 64। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स रिलेशन। आई बात समझ में। कोई भी सीक्वेंस प्रोग्रेशन कब होगी, जब उसके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो भी लॉजिक आप लगा रहे हैं या पैटर्न लगा रहे हैं वो हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म में सेम रहना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। जैसे इसकी एग्जांपल की बात करूं, अब यहाँ पर A1 कितना है, A1 है 2 और A2 कितना है 4। तो
कॉन्जिक्यूटिव टर्म A1 A2 हो गए। अगर मैं इनका डिफरेंस देखूँ A2 माइनस A1 तो किसके बराबर आएगा, 4 माइनस 2, तो किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर। अब ये 2 आया है। अब हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म में यही रिलेशन के अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो देखिए 6 माइनस 4 कितना आएगा, 2 आएगा। ये क्या आएगा, A3 माइनस A2। अगला देखिए 8 माइनस 6 कितना आएगा, 2 आएगा। तो सभी में सेम आ रहा है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोग्रेशन। क्लियर। और देखिए अब इधर बात करते हैं। अब यहाँ पर लॉजिक क्या है, यहाँ पर लॉजिक ये है कि अगर आप A2 को A1 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4/2, तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब हर रिलेशन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो देखिए कैसे, A3/A2 कितना आएगा, 8/4, फिर से कितना आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ लॉजिक अलग है, यहाँ लॉजिक अलग है, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में रिलेशन क्या आ रहा है, सभी इसमें सेम आ रहा है। इसके लिए सेम आ रहा है, इसके लिए भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो व्हाट इज़ प्रोग्रेशन? इट इज़ अ काइंड ऑफ सीक्वेंस, it is a kind of sequence in which the relation between its consecutive terms always same या constant। कांस्टेंट टर्म के बीच कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में रिलेशन हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए या सेम आना चाहिए। क्लियर। इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब यार जैसे सीक्वेंस के अंदर बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में भी बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं, लेकिन हम सारे पैटर्न के बारे में बात नहीं करेंगे। हम सबसे पहले पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के का जो डिफरेंस है अगर वो बराबर आ रहा है तो वो प्रोग्रेशन कहलाती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, AP, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, AP। और पूरा नाम क्या है इसका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ज़रा सोचिए, यहाँ पर क्या डिफरेंस बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ पे तो डिफरेंस तो अलग अलग आएगा, तो इसलिए ये प्रोग्रेशन तो होगा लेकिन इसका नाम दूसरा होगा। तो जिस प्रोग्रेशन के अंदर रेशियो सेम आता है टर्म्स का, तो उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं उसे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे उसे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये 2 प्रोग्रेशन के बारे में हमें 11th स्टैंडर्ड के अंदर डिटेल में बात करनी है। उसके बाद एक और आता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो लास्ट में बात करूँगा मैं, जब AP का और GP का अलग अलग आएगा। तो थोड़ा आइडिया और दे देता हूँ आपको। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ अ काइंड ऑफ सीक्वेंस जिसके अंदर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। दैट डिफरेंस इज़ नोन एज कॉमन डिफरेंस। उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस तो है ही और सेम आ रहा है तो इसलिए कॉमन बोल दिया। अब यहाँ पर डिफरेंस नहीं, यहाँ रेशियो है, तो इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज़ अ काइंड ऑफ स्पेशल सीक्वेंस, है ना, जिसके अंदर क्या होता है कि रेशियो बराबर आता है। तो उस रेशियो को हम R से डिनोट करते हैं और उसे बोलते हैं हम कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं उसे, कॉमन रेशियो। और इसके जो सबसे पहला टर्म होगा उसे हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, A से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें भी इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तीनों टर्म के अंदर मैंने आपको रिलेशन बता दिया कि सीरीज़ क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि सारे प्रोग्रेशन क्या हो सकते हैं, सीक्वेंस हो सकते हैं, लेकिन हर सीक्वेंस क्या नहीं हो सकता प्रोग्रेशन नहीं हो सकता, है ना। तो प्रोग्रेशन हमें स्पेशली 2 ही टाइप के पढ़ना है, AP GP। बट जो JEE के बच्चे हैं उनको एक चीज़ और पढ़ना है, दैट इज़ HP। डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। क्लियर। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।